कोई ऑफर वगैरह की बात नहीं है और हम लोग कहीं भी नहीं हम लोग इधर उधर होने वाले हैं। हम लोग एनडीए घटक के सदस्य हैं। हम लोग अपने दिमाग में किसी तरह का इस तरह का प्लानिंग नहीं बनाते। हम लोग इंटैक्ट है। अब विपक्ष क्या खेला खेलता है तो विपक्ष का काम है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी अब एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। देखिए, तमाम जो उनको नेता हैं उनके साथ बैठक किए हैं और वो कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में होने जा रहा है। पर मंत्री बनाने को लेकर जिस तरीके से जीतन राम मांझी बयान दे रहे थे, जब उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार से किया गया, क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, पहले आप वो सुने। तैयारी समिति के बैठक बुलाए थे कि 23 फरवरी को पटना के मिलर स्कूल के मैदान में बापू सभागार 23 तारीख को बापू सभागार में बिहार भर के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन महासम्मेलन हम बुलाए हैं। और उस महासम्मेलन के तैयारी के लिए आज हम लोग सभी कमेटी का गठन किए, जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता पूरे बिहार के करीब 15,000 कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर, जिला स्तर, अनुमंडल स्तर और हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता हैं, उस सब लोगों के हम लोगों ने महासम्मेलन का आयोजन किया है। महासम्मेलन के तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और महासम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव का अब सन्निकट है, पार्लियामेंट का चुनाव। तो पार्लियामेंट चुनाव के पहले जौन सीट पर हमको चुनाव लड़ना है, जौन सीट मिलेगा, उस सीट के अलावे अन्य सीटों पर भी एनडीए गठबंधन के जो सदस्य होंगे, जो पार्लियामेंट के उम्मीदवार होंगे, उनको हमारे कार्यकर्ता जितना ताकत से हमारे क्षेत्र में जहां उम्मीदवार हम पार्टी के होंगे, उतने ही मजबूती से अन्य क्षेत्रों में भी हमारे कार्यकर्ता तन मन से मेहनत करेंगे और उनको जिताने का कार्य करेंगे। हम पार्लियामेंट चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए यह महासम्मेलन का आयोजन किए हैं और फिर विधानसभा जो 25 में उसके बाद तुरंत आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आज बैठक किए हैं और पूरे बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा लगता है जो तैयारी से कि कम से कम 15,000 कार्यकर्ता बिहार भर से जुटेंगे और उसका हम लोग उस दिन बापू सभागार में इस तैयारी का आयोजन किए हैं। लोकसभा सीट का चुनाव आप लोगों ने किया है कि कहाँ से चुनाव लड़ना है? नहीं, चुनाव तो देखिए, चुनाव तो एनडीए गठबंधन के लोग जब बैठेंगे उसमें विचार विमर्श करके जो सीट हम लोगों को मिलेगा, जो हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष जी उस बैठक में रहेगा, जो सीट मिलेगा बिना शर्त हम लोगों ने समर्थन किया है। जब हम लोग एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे तो उस समय ही हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन किया था। बिना शर्त हम लोग एनडीए घटक का सदस्य हुए थे कि हम लोग जो सीट भी मिलेगा हम पार्टी को उस सीट हम लोग लेंगे और उतने ही मुस्तैदी से अन्य सीटों पर भी मदद करेंगे। मंत्री बनना था, अब तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, कब तक होगा? देखिए, मंत्री बनने का कोई मेरे दिमाग में कोई शौक न है, न हमने मांग रखा है। इसलिए कि मंत्री हम 2005 में जब पहली सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, तो उसमें हम मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार मंत्री। उस समय सब कैबिनेट नहीं होते थे, स्वतंत्र प्रभार होते थे। स्वतंत्र प्रभार मंत्री हम बने थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सब जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने कई काम किए थे। तो इस तरह से हम 5 वर्षों में ये नहीं था कि बीच में कोई हमको रिसफलिंग में हटा दिया। हम अच्छा कार्य किए थे। तो अपने समय में बहुत सा बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह सारे कामों पर किए थे। तो काम में हम विश्वास करते हैं और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी ने बात को रखे हैं। तो अगर बनाता है तो ठीक है, नहीं बनाता तो हम लोग एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं और हम लोग पूरे पार्टी इंटैक्ट हैं। किसी भी परिस्थिति में जो ये सब सुनते हैं कि इधर उधर सवाल ठीक है, तो नहीं जाइएगा आप, मुझे अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए जीतन राम मांझी मोर्चा खोल दिए हैं,
कि भैया अनिल जी को मंत्री बनाइए, अनिल जी के अंदर काबिलियत नहीं है क्या? अनिल जी खुद कह रहे हैं कि भाई हम काबिल हैं, 5 में स्वतंत्र प्रभार में काम कर चुके हैं, पूरा भरोसा नीतीश कुमार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब वो तो, अब हम तो बता दिए ना कि हम सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगी हमारे पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अगर इस तरह के भी काम होगा तो हम काम करेंगे, अन्यथा कोई मुझे निराशा ऐसा तो नहीं नहीं है। कि 2 मंत्री की जगह पर जो संतोष सुमन को 2 विभाग दे दिया गया, उसी से संतुष्ट 2 मंत्री नहीं उससे होंगे? उससे हमको मुझे किसी तरह का इस तरह की कोई चिंता नहीं है। डिमांड अब आगे रहेगी या खत्म हो गई? वो तो हम डिमांड नहीं किए हैं, डिमांड तो मांझी जी की डिमांड आपकी डिमांड बराबर हुई, प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी की कमान आपके हाथों में है। डिमांड मेरा नहीं है, वो माननीय हमारे पार्टी के नेता माननीय जीतन राम मांझी जी का है। और जो फैसला होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, जो इंडिया गठबंधन का होगा, मुझे मान्य है। अब सुमित बाबू क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कोई ऑफर वगैरह की बात नहीं है। और हम लोग कहीं भी नहीं, हम लोग इधर उधर होने वाले हैं। हम लोग एनडीए घटक के सदस्य हैं और एनडीए घटक के साथ हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः आस्था है। और उसी आस्था से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी आस्था से हम लोग जब भी चुनाव लड़े हैं, चौथी बार चुनाव जीते हैं, जब भी चुनाव लड़े हैं तो हम लोग वोट मांगते हैं अपने नेतृत्व के पक्ष में। इसलिए हम लोग अपने दिमाग में किसी तरह का इस तरह का प्लानिंग नहीं बनाते हैं। 12 तारीख लेकिन को नीतीश की तरफ से सर खेला होने की बात हो रही है 12 तारीख को, क्या हो सकता है? किनके तरफ से खेला होने की बात हो रही है? तेजस्वी जी कह रहे हैं लगातार कि अब भाई, अब वो तो यही बात तो हो रहा है कि हम लोग इंटैक्ट है। जी अब विपक्ष क्या खेला खेलता है तो विपक्ष का काम है, उसका खेला पर हम लोग कैसे रोक लगावेंगे, हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग इंटैक्ट हैं। हम लोग अपनी पार्टी की जिम्मेदारी पूरी बखूबी से, कभी देखे क्या पार्टी टूट गया, अन्य पार्टी में कई तरह की परेशानी आती है, हम लोग तो इंटैक्ट रहते हैं। 4 विधायक हैं, एमएलसी हैं, 5 हम लोग पूरे मुस्तैदी से इंटैक्ट हैं। कहीं नहीं, लेकिन मांझी जी भी बीच में इधर उधर कर चुके हैं, तो विश्वसनीयता राजनीति में कितना का- आप भी जानते हैं। नहीं, ऐसा किए नहीं थे। ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था तो हम लोग पूरा पार्टी लेके हटे थे और इस स्थिति में कहीं हम लोग गए नहीं थे। हम लोग जिस नेतृत्व में बिहार में वोट मांग के जिस नेतृत्व में चुनाव जीत कर आए थे, उसी नेतृत्व के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। कहीं अलग लोग तो नहीं गए थे हम लोग महागठबंधन वगैरह में। विधायक जी, अगर तेजस्वी यादव जिस खेला की बात कर रहे हैं, उस खेले की पृष्ठभूमि में आप भी लोग की तरफ इशारा है, 4 विधायकों का जो खेला के तरफ इशारा है उनका, उस खेल में आप लोग शामिल हैं नहीं? इस पर कहीं दूर दूर तक के बात खेला में नहीं है, कभी नहीं। फिर लगातार हम बोलते हैं इस बात पर कि हम लोग पूरे पार्टी इंटैक्ट हैं, पूरे नेतृत्व पर भरोसा है। और हम लोग हर परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी या देश के राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः विश्वास करते हैं। जो उन्होंने विकास किया है भारत में और इस राज्य में, उस पर हम लोगों को उनके नेतृत्व में भरोसा है। कोई भी ऑफर मिलेगा? कोई ऑफर नहीं, कोई किसी तरह का ऑफर नहीं, कोई खेला में नहीं। अनिल जी, आखिरी सवाल छोटा सा। पिछले विधानसभा सत्र में वो दृश्य याद है सबको, जीतन मांझी भी होंगे और आप भी रहिएगा, नीतीश जी आपके बगल में होंगे, इस बार कैसे सहज हो पाइएगा? देखिए, राजनीति में ये सब कभी कभी घटना घट जाती है, किसी तरह छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको इस सब में बात नहीं लिया जाता है। चूँकि राजनीति में मंजिल बहुत आगे है। स्वाभिमान से बड़ा ये स्वाभिमान कहाँ उसमें है? तो मांझी जी खुद कह रहे थे कि इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता, दलित का अपमान है, मेरे अपना जैसे पे बैठ व्यक्ति का गए अपमान दिल्ली में है। जाके। चलिए, सब हो गया, वो सब बात खत्म हो गई। हम लोग सरकार में हैं और हम लोग पूरे मुस्तैदी से बिहार को जो 1.5 बरस बचा हुआ समय है, बहुत विकास करना है, बहुत रोड पुल पुलिया काम करना है बिहार में। उस काम की जनता आशा लगाई हुई है और उसी मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं। तो भैया, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे, किस तरीके से जवाब दिए। उतना ही नहीं कर रहे हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे, तमाम जो लोग हैं उनको पटना बुलाएंगे। पर एक ओर जहां खेला होने की बात कर रही, वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी भी पलटी नहीं मारेंगे, इसको लेकर गारंटी दे रहे उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।